नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी ही घटना हुई जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है और विपक्षी जितने भी दल थे वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं और बीजेपी पर निशाना साधने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा देखा भी जा रहा है कि किस तरह से विपक्षी दल जो है किसानों की बात कर रहे हैं, उन दोषियों को गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पारसनाथ तिवारी जी। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी पूरे घटना जो हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर, लखीमपुर खीरी पे जो केस हुआ, इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो था, उस पर क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी का केस जो है ना, वो कहीं जलियांवाला बाग से कम नहीं है। जलियांवाला बाग कांड जिस समय हुआ था उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये हमारे देश की है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए सरकार में और जनता द्वारा चुना गया राज्य के केंद्रीय मंत्री का लड़का जो है वो किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा रही है। वो किसान जो कि एकदम शांतपूर्ण से वो अपना आमरण अनशन कर रहे हैं, अब अनशन में लगे हुए हैं। ऐसे में ये घटना को बर्बरतापूर्ण विभत्स जितना भी बोला जाए वो कम है। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। हमको बड़ी हंसी छूटती है कि मोदी सरकार जहां वे होता थोड़ी दाल काली, जहां पूरी की पूरी दाल काली है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस प्रांत का मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो, तो उस देश का केंद्रीय राज्य मंत्री क्यों नहीं झूठ बोलेगा? वो एक पे एक वीडियो निकालते बताते हैं लड़का नहीं था, और वहाँ के लोग एक पे एक वीडियो दिखा रहे हैं कि वो लड़का था। पहले दिन वो ये गृह राज्य मंत्री का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ही बयान था कि मेरा लड़का वहाँ से भागा नहीं होता तो उसको मार डालते। तो फिर किस मुंह से बोल रहे हैं कि हमारा लड़का वहाँ नहीं था? तो उनका कौन सा बयान सही है? ये भी तो कहा जा रहा है सर कि जो है इन्होंने जो है अपनी गाड़ी जो है चढ़ाई नहीं थी। किसान इतने ज़्यादा उन पे जब हमला करने लगे तो वो जान बचाने के लिए उन किसानों को देख नहीं पाए कि गाड़ी पे जो है पत्थरबाजी हो रही थी, तो देख नहीं पाए। इस वजह से जो है किसानों को कुचलते हुए चले गए। तो वीडियो सामने आप देश के लोगों के आंख में कितनी धूल झोंकोगे? झूठ बोलने का भी एक हद होती है, और आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। वो ये तो पूरी जनता समझ रही है ना। ये तो सुनियोजित भाजपा द्वारा किया गया सुनियोजित कांड था। ये हत्या करवाई गई। इसकी तो सुप्रीम कोर्ट से के जज से करना होना चाहिए था। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आप देखिए कि अभी उसको एक तरफ जब अपराधी के गिरफ्तार करना चाहिए, उसको सम्मन भेजा गया है कि आज के डेट 8 तारीख को 12 बजे तक वहाँ करके मतलब सफाई देवें। ये कैसा प्रजाराज है? ये प्रजाराज है या हिटलरशाही है? जिस देश की जनता को एक सन्यासी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना, उनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं, और साधु के बेस में छुपा हुआ सत्ता का लोभी मुख्यमंत्री किस ढंग का न्याय कर रहे हैं, किस ढंग का झूठ बोला जा रहा है, ये लोग देख रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि पता ही है सबको कि लखीमपुर में इतना सब कुछ हुआ, उसी के दूसरे या तीसरे दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही उपस्थित थे आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए। उस पर ये कहा जा रहा था कि शायद वो कुछ बात करेंगे लखीमपुर की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो सर, क्या लग रहा है, क्यों नहीं कहा उन्होंने? 3 अक्टूबर को ये घटना हुई वहाँ की। 3 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में थे। हमारे नेता माननीय शरदचंद्र जी पवार साहब ने टीवी पे देखा और हम लोग को बुलवाया कि देखो ऐसा ऐसा है, ये बहुत ही गलत है, आप लोग वहाँ पे पहुँचो। तो हम लोग जो है दिल्ली से लखनऊ आए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी, मैं और प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर यादव जी सहित राष्ट्रवादी के जितने कार्यकर्ता थे, ये वासित जी, सब लोग वहाँ पर पुलिस से बचते बचाते। हम ऐसा ड्रामा नहीं किए कि रोड पर पुलिस को गिरफ्तारी करने में हमारा फोटो टीवी में छपे, हमने ये नहीं किया। हम पुलिस से बचते बचाते गली कूचे से जगह पर गए, पत्रकार की अंत्येष्टि में शामिल हुए, उनके किसानों के घर वालों से मिले। वहाँ का जो दृश्य देखा तो वो देख से आँख में आंसू आ जाता है। 4 तारीख हम लोग 12 बजे रात तक वापस आ रहे हैं।
5 तारीख वहाँ का पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया कि कोई किसी को बता नहीं सके। इसके बाद 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अब आप सोच, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग प्रदेश की निगाह लगी थी, प्रधानमंत्री 2 शब्द संवेदना में कुछ बोलेंगे, कुछ दुख व्यक्त करेंगे, तो किसानों के प्रति उनकी क्या नीयत है, कैसी नीयत है, ये समझ में आ गया। उन्होंने एक शब्द भी उनके विषय में बोलना उचित नहीं समझा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को संवेदनाहीन प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं। चलिए, बात हो रही प्रधानमंत्री की, फिर उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं, जब से वो आए 4.5 साल हो गया, कहते हैं कि हमने जंगल राज यूपी से हटा दिया है, माफियाओं को जो है लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, माफियाओं को जेल भिजवाया जा रहा है, और उसी बीच में ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये बात को कहीं ना कहीं नकारती भी जा रही हैं। उसके बाद अब ये एकदम चुनाव के करीब ये घटना हुई, उस पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पैसे दे दिए। क्या लग रहा है, पैसे दे के, मुआवजा दे के बात खत्म हो गई? नहीं, जो योगीनाथ के विषय में आप बोल रहे हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने जंगल राज ख़त्म कर दिया, अपराधियों को ख़त्म कर दिया, तो उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कितने अपराध दर्ज हैं? उनको ख़त्म किया क्या? जितने उनके मंत्रिमंडल के 80% लोग तो अपराधी माफिया हैं, तो हम कैसे मानूं? उन्होंने केवल अपराध के नाम पर एक वर्ग विशेष, केवल ब्राह्मणों का खात्मा किया है, केवल ब्राह्मणों का खात्मा किया है। एक मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि गौने के तीसरे दिन आई हुई कौन सी लड़की अपराध में शामिल होगी? उसका आपने जमानत नहीं होने दिया है, उसकी क्या गलती थी? अपराधी को मारो, अपराधी को मारो, अपराधी के लिए कोई नहीं बोलेगा। अभी यहाँ पे अब अगर अपराधी की ही बात थी, तो जिसने 4 किसानों की हत्या गाड़ी चढ़ा के की, उसको क्यों नहीं मारते हो? तुरंत क्यों नहीं शूट करते हो? अब रहा सवाल योगी जी का, तो योगी जी जो है ना, योगी जी से बहुत ही आशाएं थी कि एक संत आदमी मुख्यमंत्री बना है, वो लोगों मानवता के विषय पे जो है वो ध्यान देगा। लेकिन वो तो योगी जी तो जो है गेरुआ वस्त्र के बेस में सत्ता के लालची हो गए। सत्ता के मद में वो इतने चूर हैं कि वो केवल जातिवाद के आधार पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। आज चुनाव आ गया तो इतने लोगों को आप ये कास्ट से मंत्री बना दो, वो कास्ट से मंत्री बना दो, वो कास्ट से मंत्री बना दो। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि महंगाई का क्या? 350 का सिलेंडर जो है वो 1000 पे गया। गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आप बोलते हो हम 80 करोड़ लोगों को जो है अन्न दे रहे हैं, आप गेहूं चावल दे दिए, दाल क्या भाव हो गई, कड़ू का तेल क्या भाव हो गया, साबुन क्या भाव हो गया, और सामान क्या भाव हो गया। तो एक गरीब आदमी कैसे जी रहा? एक मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी जो है, अगर पेट्रोल जो है आपको 65 रुपये से 100 रुपया हो गया, 30 रुपया अगर डिफरेंस हो गया, तो 30 दिन में 900 रुपया होता है, 12 महीने में 10,800 होता है। तो ये एक व्यक्ति के ऊपर से आप वसूल कर रहे हो, टैक्स अलग से वसूल कर रहे हो, गैस का अलग से वसूल कर रहे हो। गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये आप देखो ना। आप तो केवल और केवल जो है ये झूठा बयान दे करके लोगों को भावना में भड़का करके, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे केवल लोगों को बांट करके केवल सत्ता हासिल करना चाहते हो। इसके अलावा और क्या है? योगी जी की बात हो रही है और लखीमपुर की भी बात हो रही है, तो लखीमपुर से सर सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस जो है आगे आ रही है, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार सुर्खियों में थी 3-4 दिनों से ही, कि किस तरह से वो नज़रबंद हुई, किस तरह से फिर उसके बाद उन्हें जो है ड्रोन के जरिए देखा जा रहा था। राहुल गांधी को जो है एयरपोर्ट पर जो है बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा था। भूपेश बघेल आए थे, सीएम जो थे छत्तीसगढ़ के, चन्नी साहब आए हुए थे पंजाब के। तो कांग्रेस की जो पूरी प्रतिक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़्यादा लग रहा है कि चर्चा में है। तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने या प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतनी मशक्कत की? नहीं, देखिए, हम लोग माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में जो है महाराष्ट्र जैसा शासन जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ का गरीब नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव के हर एक घर छोड़ करके दूसरे घर का आदमी वहाँ रोजी रोटी के लिए गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अब लखीमपुर खीरी की जो कांग्रेस की बात कर रही हो, हम दूसरे दल की बात नहीं करते। ये सुनियोजित कदम था भाजपा का,
सुनियोजित कर जिस ढंग से विरोधी पक्ष उन्होंने देख लिया कि माननीय शरद पवार अखिलेश चंद्र जी के साथ में जो विरोधी दल है उसके साथ में मिल करके यहाँ हावी हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है डाइवर्ट करने के लिए लखीमपुर खीरी का कांड कराया। और आपको अखिलेश को देखिए वहीं नज़रबंद करके उसी दिन छोड़ दिए कि ताकि हो हल्ला नहीं हो। दूसरे दिन प्रियंका को वहाँ रोका, इसके बाद राहुल को वहाँ रोका। तो हम लोग के पास तो न कैमरा है, न टीवी है, न इतनी गाड़ियाँ हैं, हम लोग कैसे जगह पे पहुँच गए? हम लोग कैसे खीरी में उनके घर पे कैसे पहुँचे? हम लोग कैसे पहुँच गए? तो ये जो है उनका ये एक रणनीति है कि जो है जितना सपा का जो कांग्रेस के लोग उधर भाग रहे थे वो कांग्रेस तरफ डाइवर्ट होंगे तो सपा का पोजीशन कम होगा, दूसरे पार्टियों का कम होगा, और जो ब्राह्मणों का रोष उनके ऊपर था उसको ये डाइवर्ट करने के लिए सत्ता लोभी लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। ये अंग्रेजों से भी जो है बहुत खतरनाक आज के डेट में है। एक गरीब आदमी को रोटी चाहिए, एक कामगार को रोटी चाहिए, दिन भर उसके काम घर में उसके चूल्हा क्या जल रहा है। जो 2 साल का कोरोना आया कितने घरों के जो जेवर हैं औरतों के बिक गए हैं, उनके खाने के लाले पड़े हैं। अब ये बोल रहे हैं हमने इतना कर दिया। गौशाला के नाम पे आप उत्तर प्रदेश को लूट लिए। आज गौशाला के लिए आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 25 गाय जिसके पास है वो 525 का पैसा ले रहा है। ये कहाँ का जंगल राज है? गरीब लोग खेती नहीं कर रहे हैं सांड के डर से, सांड खुले छूट रहे हैं। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? गन्ना किसानों का मुद्दा है। आज गन्ना सबसे महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादन का है, 2-2, 3-3 साल से उनको पैसा नहीं मिला हुआ। आप किस ढंग से, जो सरकार किसान की नहीं हो सकती वो सरकार गरीब की क्या होगी, मजदूर की क्या होगी? ये केवल पैसा बनाने के लिए, क्योंकि इनको नर्क में जाना है, नर्क में स्वर्ग जैसा बना करके नर्क की व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए सर, तो ये क्या लग रहा है, एनसीपी भी बहुत आ रही है, काम कर रही है, और आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि अगर दोषियों को 8 दिन या 15 दिन, कितना दिन? 15 दिन में अगर नहीं मिलता है, जो है उनको सजा नहीं मिलती है, तो कहा गया कि सामूहिक आत्मदाह करेंगे। ऐसा किस लिए सोचा और सर क्यों सोचा? देखिए, देश का अन्नदाता जो है वो किसान होता है। 80% किसान हैं, 20% शहरों को वो पूरा 20 जो सबों को अन्न पहुंचाते हैं। जब किसानों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा, गरीब की आवाज़ सुनेगी कौन? ऐसे में हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार जिंदगी भर किसानों के लिए लड़ते रहे और आज जो है किसान के लिए लड़ते रहे। और जब यूपीए शासन में कृषि मंत्री थे तो उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का शुरू कराया और सबसे अधिक पैदावार माननीय शरद चंद्र जी पवार के कृषि मंत्रित्व काल में हुई। रिकॉर्ड आज़ादी से आज तक सबसे रिकॉर्ड पैदावार हुई। और इसके बाद जो है, लेकिन अब ये सरकार आने के बाद वही आप अनाज बांट रहे हो, फिर इनका पैदावार कम हो गया, महंगाई का, खाद का भाव बढ़ गया, उसका दवा का भाव बढ़ गया, ये सब भाव। आज किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति क्या है? जब किसान का ही साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में हम लोग क्या करें? हम लोग के सामने और अगर 15 दिन के अंदर नहीं वो होता है तो हमारे माननीय के शर्मा के नेतृत्व में के शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, उमा शंकर जी, मैं राष्ट्रीय समन्वयक पार्श्वनाथ तिवारी और जो है अपना प्रदेश के महासचिव वासिद जी, अपना ये सब लोग मिल करके आत्मदाह करेंगे। उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम न्याय के भूखे, हमको न्याय चाहिए। और हम लोग जो है ना, हम लोग एकदम हमको ऐसा सत्ता के लिए हवा नहीं फिराना है, हमको मुख्यमंत्री हमारा नहीं बनेगा, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के सिपाही लड़े हैं और लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पारसनाथ तिवारी जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एनसीपी की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में क्या क्या चीज़ें हुई वो बताया। योगी जी के ऊपर इन्होंने क्या क्या बोला वो आपने देखा ही, और इनकी जो मांगे हैं वो भी आपने सुनी लिया। तो अब 15 दिन का वक्त है, अब 15 दिन में हम देखेंगे कि क्या योगी सरकार इनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, उन दोषियों को सजा दे पाती है या फिर नहीं दे पाती है। जैसा भी होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए UNN।